प्रणाम। हर समय ज़्यादा सोचना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। बहुत ऐसे लोग हैं ज़्यादा सोचते हैं, काम कम करते हैं। इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। वक्त का एहतराज ज़्यादा करो, वक्त का एहतराज ज़्यादा करो, बात कम और काम ज़्यादा करो। उसका कहना है नाम ज़्यादा करो, मेरा कहना है काम ज़्यादा करो। उसकी फुरकत में जागना कैसा, उसकी नींदें हराम ज़्यादा करो। एक रिश्ता सबसे गहरा है, दुश्मनों को सलाम ज़्यादा करो। क्योंकि हर समय हमारे लिए एक चैलेंजिंग होता है। जो चैलेंज करता है हम उसे दुश्मन समझते हैं, उसे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जो कठिनाई है उससे संघर्ष करता है, क्योंकि जीवन में संघर्ष करना है। जो सही ढंग से संघर्ष करता है वही सक्सेस हुआ है, वही जीवन को समझ पाया है। यदि हम बातें ही करते रहेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं कि बातों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, काम कम कर देते हैं और फिर अपने भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य से कोई इंसान असफल नहीं होता है, कर्मों से होता है। कर्म ही ना करे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा सोचना नहीं। जो आपने तय किया, जिस एंगल से, जिस दृष्टिकोण से आप चलना चाहते हो, जो आपने तय किया उसे पाने के लिए जो मकाम आपको हासिल करना है, उस तरह हमें निकल पड़ना है। ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि सोचते सोचते हमारा वक्त, समय बर्बाद हो जाता है। जो उद्देश्य हमने तय किया है उसे पाने के लिए हमें निकलना पड़ना चाहिए। हर समय आपका साथ देगा यदि हम पूरी शिद्दत से सत्य की खोज में निकलते हैं या कोई चीज आप पाना चाहते हैं, जैसे अपने करियर में फोकस करना हो, अपने व्यवसाय में, तो हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा। किसी के बारे में बात करने से परिणाम नहीं आएगा, हमें कार्य करना चाहिए। सितम नसीब फिजाओं से क्या मिलेगा तुम्हें, सितम नसीब फिजाओं से क्या मिलेगा तुम्हें, चिराग हो तो हवाओं से क्या मिलेगा तुम्हें, चिराग हो तो हवाओं से क्या मिलेगा तुम्हें। ये चंद सिक्कों में जन्नत खरीदने का फरेब है, भिखारियों की दुआओं से क्या मिलेगा तुम्हें। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ चंद सिक्के कलेक्ट कर लेते, कुछ थोड़ी चीज़ मिल जाए तो हम उसमें हमारी ख्वाहिशें बढ़ा देते हैं। इस वजह से दुख बढ़ जाता है। कोई छोटी सी चीज़ में हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, इस वजह से हमें उसका पूरा जो आनंद मिलना चाहिए हम नहीं पा सकते। इसलिए कुछ हमें अच्छा करना चाहिए, सही करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। हम जिसके लिए लड़ते हैं अंततः वही हम हो जाते हैं। मतलब हम जिसके साथ लड़ते हैं हम वही बन जाते हैं, हम जिसके बारे में सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। मैं हर समय अपने स्टूडेंट को कहते रहता हूँ कि हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। लड़ना है तो शेर के साथ लड़ो, गधे के साथ नहीं। क्यों? यदि गधे के साथ आप लड़े, हार गए तो लोग हंसेंगे, जीत भी लो तो भी लोग हंसेंगे। और यदि शेर के साथ हम लड़े ना, हार गए तो भी गम नहीं, लोग कहेंगे लड़ा तो शेर के साथ, जीत लिया तो फिर आपकी दुनिया में नाम हो जाएगा। मतलब टारगेट अपना बड़ा होना चाहिए, उद्देश्य हमारा बड़ा होना चाहिए, चैलेंज बड़ा होना चाहिए। जो स्टूडेंट लोग परीक्षाएं देना चाहते हैं, अपना करियर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में करना चाहते हो, उसमें हमें बड़ा सोचना है। क्लास 1 हो, क्लास 2, बड़ी बड़ी पेशाओं के बारे में सोचना है। हमें सही तरीके से जाना है, क्योंकि जिसके बारे में हम सोचेंगे हम वही बन जाएंगे। लड़ो सुंदर के लिए और तुम सुंदर हो जाओगे। लड़ो अच्छे के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं। ये हो गया, वो हो गया, घर में छोटी छोटी बातों में हम लड़ते रहते हैं और हमारे घर में जो शांति है वो खो जाती है। सुंदरता के लिए लड़ो, कुछ अच्छे के लिए लड़ो, अच्छा बन जाओगे। लड़ो सत्य के लिए और तुम सत्य हो जाओगे।
सत्य समझना चाहिए, एक्सेप्ट करने की भावना होनी चाहिए। नहीं तो आजकल कैसा है, हमें मीठा कोई अच्छे 2-4 शब्द प्यार से कह दे, भले ही वो झूठ हो, हमारी तारीफ झूठी करता हो, हमें अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, सत्य का स्वीकार करो, सत्य के साथ लड़ो, क्योंकि हम सत्य बन जाएंगे। लड़ो श्रेष्ठ के लिए तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, लड़ो श्रेष्ठ के लिए तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। सभी से यही गुजारिश होती है मेरी कि श्रेष्ठतम जीवन जीना है। किसी ने कह दिया वही हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, टैली करके श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ मतलब अहंकारी नहीं, श्रेष्ठ मतलब हम ऐसे समझते हैं पैसे वाला, गाड़ी वाला, माड़ी वाला, उसे श्रेष्ठ नहीं कहते। क्योंकि आपको पता है यदि गाड़ी माड़ी और हम कहते सासरवाड़ी, इसी में सब खुशियाँ होती तो गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, इन्होंने घरदार नहीं छोड़ा होता। क्योंकि इसमें संपत्ति में, संपदा में ही सुख होता है, ऐसा नहीं है। आपकी समझ में जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, जब तक हम खुशी नहीं मनाएंगे, आनंद नहीं मनाएंगे, तब तक आपके लाइफ में, जीवन में आनंद कभी नहीं आएगा। इसलिए श्रेष्ठ रखो, सत्य की खोज में निकलो, सही चुनो, दुश्मन भी सही होना चाहिए, टारगेट भी सही होना चाहिए, और तभी हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। जिस कार्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं, अब क्यों खाने पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हमें जो ये मानव जीवन मिला है इसका कोई उद्देश्य है। हमें हमारा जीवन समझना है, खुद को समझना है। हम दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, खुद में फोकस करो, खुद को समझना। जिस दिन हम सत्य को मतलब खुद को समझेंगे, हम जीवन के सही सत्य को समझ पाएंगे, और तभी से हमारा जीवन एक सुखकर आनंदमय होगा, और हम अपने परमात्मा मतलब सत्य को, और कोई लोग कहते हैं मोक्ष को, पाएंगे। यही जीवन का सूत्र है। आपने इतने प्यार से सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।